ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वत्साय, नमो लोये सहस्राहुः। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकार स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। पंखा बंद कर दो क्या? गर्मी लग रही तो गेट और खोल लो, खोल लो, कोई सफोकेशन नहीं होगा। मोह को एक का स्वाद पसंद नहीं है। मोह को एक सा स्वाद पसंद नहीं है। एक का और एक सा। आपने मोह को देखा है? मोह को उसे आइसक्रीम खाना है तो फ्लेवर चाहिए। रोटी खाएगा तो पराठा चाहिए। गुड़ से खाएंगे, शक्कर से खाएंगे, घी से खाएंगे, रायते से खाएंगे, चटनी से खाएंगे। मोह को एक का स्वाद पसंद नहीं है। मोह को एक सा स्वाद पसंद नहीं है। एक का स्वाद और एक सा स्वाद केवल सिद्धों को पसंद है। अनंत भगवान को पसंद है एक का स्वाद और एक सा स्वाद। आप एक जैसे कपड़े भी नहीं पहन सकते। क्या वही कपड़े, क्या वही कपड़े। आदमी नया घर बनाता है, फिर थोड़े दिन में उगता जाता है, क्या वही कमरा, वही सो, वही बस, वही बिस्तर, वही पलंग, सब बदल दो। रिनोवेशन क्या होता है घर में? रिनोवेशन के नाम पे होता है क्या करे बेचारा? पर्दे बदल दो, कपड़े बदल दो, फला बदल दो। इसीलिए मोक्ष मार्ग में अज्ञानियों को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के स्वाद दिए, मोह को संतुष्ट करने लगे। क्यों? मोह को एकदम एक का स्वाद पसंद नहीं आएगा। ये आपका जो प्रश्न है, आनंद कैसे करें, वो समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में भी नहीं आ रहा है, ये कह रहा हूँ। इसीलिए पूजा करो, भक्ति करो। पूजा में आनंद, भक्ति में आनंद, माला में आनंद, स्वाध्याय में आनंद, पाठ में आनंद, फला में आनंद। थोड़े दिन बाद देखा होगा वो पाठ करते पढ़ते वो मजे ही खत्म हो गए। आत्म सिद्धि पहले दिन पढ़ी होगी तो बहुत मजा आया। अब 10-5 साल से फिरते फिरते अब फट पढ़ ली, अब कोई मतलब ही नहीं, उसका भाव ही खत्म हो गया।
कोई भी चीज़, मैंने उसे फ्लेवर चाहिए। संगीत में सुनेंगे आप, हाँ जी बहुत अच्छा। मोह को एक का स्वाद पसंद नहीं है, एक सा स्वाद पसंद नहीं है, और जीव इस मोह की बातों में आकर के अपना सुख बाहर ढूंढने लगता है, संगीत में ढूंढने लगता है, गायन में ढूंढने लगता है, पाठ में ढूंढने लगता है, निचली भूमिका में इस मोह को बहलाने के लिए। वो ध्यान रखना, मोह को बहलाने के लिए कहा पूजा करो, कभी पाठ करो, कभी भक्ति करो, कभी ये करो, दिन भर उपयोग लगाओ, किसी तरह से उपयोग लगाओ। एक ही शास्त्र में मन नहीं लगेगा आपका समय सारजी में, थोड़ा प्रथमानियोग भी पढ़ा, थोड़ा चरणानियोग भी पढ़ा, मैंने ऐसा करती है। तीर्थ यात्रा करो, एक ही तीर्थ में रहते 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 जैसे जो नए नए लोग आते थे इनको यहाँ बड़ा वो लगता है रोमांच, और तुम्हारी तो वही है, कहा है होता है। इससे बचने के लिए मोह का उपाय बता रहे, मोह को बहलाने का उपाय बता रहे। असली उपाय तो हम बता चुके। मोह को बहलाने का उपाय है, जब रिपीटेशन में बोरियत होने लगे तो उसकी टीका करो। पहले बार आपने जब भजन गाया था अशरीरी सिद्ध भगवान, बहुत आनंद आया था। अब आनंद खत्म सा हो गया, वो पढ़ लेते कोई बात नहीं। तेरा प्रभु तुझ ही में डोली, बस वो डोल गया बस। भाई कहने मतलब ठीक है, मन शांत हो जाता, चलो अपने भक्ति कर ली, दर्शन कर आए, चलो पाठ कर लिया, चलो एक मन को बहला दिया अपन। हम फिर कह रहे आनंद को नवीनता प्रदान करने का उपाय करो। मोह का उपाय बता रहे, क्योंकि मोह एकदम एक का स्वाद पसंद नहीं करेगा। आपने देखा बच्चों को दूध नहीं पसंद होता है तो उसमें फ्लेवर डाल देते, टॉफ़ी कॉफ़ी क्या क्या होता है, होता है कुछ कुछ क्या क्या डाल देते, हाँ बहुत मीठा डाल दिया, तो कुछ डाल दिया तो बस हाँ अब बढ़िया, तो फ्लेवर बनाओ। एक गायक स्वभाव का फ्लेवर तैयार करो, ध्रुव स्वभाव का। यदि पढ़ते ही पढ़ते बोर हो रहे हो तो फिर टीका करो। टीका करना बहुत बढ़िया चीज़ है। जब हमें लगता है ना हम सब समझ गए, टीका करने बैठते तब लगता है अपन कैसे लिख ही नहीं पा रहे। जब समझाने बैठते तब दिमाग खाली, अरे अपन तो बहुत समझ गए अपन। तो समझाओ, नाना प्रकार के उपाय करो। एक ही उपाय मत करते, एक ही उपाय करोगे तो श्रीमद जी ने कहा है क्रिया जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया जड़त्व हो जाएगा। पाठ करोगे तो पाठ का क्रिया जड़त्व हो जाएगा, दर्शन करोगे तो दर्शन का क्रिया जड़त्व हो जाएगा। क्रिया जड़त्व माने जस्ट लाइक रोबोटिक एक्टिविटीज, सेंसलेस, इफेक्टलेस, अनुभव से रहित। बदलो, कोई बात बदलो, लेकिन बदलने पर भी एक बात ध्यान रखो, तेरा ध्रुव नहीं बदला, गायक नहीं बदला, तो आनंद कैसे करें? इच्छा तो वही हो रही जैसे यूनिवर्सिटी में खड़े होकर पढ़ा रहे थे। मेरे तो पढ़ाने की इच्छा हो रही खड़े होने की। एक एक शब्द लिख के दिखाऊंगा आपको। बोल ही सकते फिलहाल तो बैठे हैं, तो नहीं हुआ तो जरूरत पड़ेगी तो मैं बोल लगाएंगे, खड़े होकर पढ़ाएंगे। आत्मा मोह आपको फिर भटकाता है। कर तो लिए तुमने आत्मा, आत्मा कहाँ आया आनंद? ये मोहाविष्ट ज्ञान कह रहा है कहाँ आना अंधा है, बता। अब आ तो गए पर सुमत प्रकाश जी के पास इतने साथ में, इतने दिन रहे तो लिए, कहाँ आया आनंद? मोहाविष्ट ज्ञान भगा ले जाएगा आपको। कितने रोमांच से आए तुम दिल्ली से यहाँ तक, और हाथ से अब कैसा लगने लगता है ये यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मैंने एक इमेज होती ना, वो इमेज मोह कर बनाता है, इमेज मोह तोड़ता है, फिर नहीं जोड़ता है, फिर नहीं तोड़ता, जोड़ता रहता है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझो।
मोह को एक का स्वाद पसंद नहीं है, ये मोह की बातें हैं, मोहाविष्ट ज्ञान की बातें हैं। एक का स्वाद, एक का ज्ञान, आर्यन सिद्ध भगवान को। चलो शुरू करते हैं। आत्मा अथाह है। बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आत्मा अमाप है, शुद्ध पर्याय और केवल ज्ञान भी जैसे ना माप सके, मोह उसको विचारों से नापता है, विकल्पों से नापता है, क्रियाओं से नापता है। मोह हो, ध्यान रखना, संयोग से नापता है। बहुत बड़ी बात कह रही, करो कितनी टीका कर सकती। तुमको यही तो लग रहा है, यदि हमारा सच्चा ज्ञान है तो आनंद क्यों नहीं आ रहा? हम कह रहे हैं सच्चा ज्ञान को नाप क्यों रहे? क्यों? आप नाप के रसगुल्ला खाते हो कभी? रसगुल्ला मुंह में रखा, कितना पॉइंट आनंद आया, आया भी कि नहीं आया, चेक करो। जब रसगुल्ले का आनंद चेक नहीं करती तो आत्मा का आनंद चेक क्यों करती? प्यारे से बच्चे को गोद में लिया, आनंद आया। अब आनंद आप चेक करते हो समय कितना आनंद आया, कैसा आनंद आया, ये इंद्रिय आनंद है कि अतीन्द्रिय आनंद है? और ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना आया, और ऐसे करेंगे तो कितना आया? बताओ कब नापते हो आप? आत्मा का आनंद नापने जाते तो नाप तो है नहीं तुम्हारे पास। नाप में मन, वचन, काय, क्रिया, मोह। इसलिए वो आत्मा के आनंद कैसे करे वो रह जाएगी। जब भी आपको लगे तब यही उत्तर समझो, आत्मा को केवल ज्ञान नहीं नाप पाया। निर्मल पर्याय भी मेरा माप नहीं है, मेरा अनंत का अनंत भाग है केवल ज्ञान। नापो कितना? फिर मन के विचार, मन का चिंतन, वचन की चेष्टाएं और काया की चेष्टाएं तो हाँ अनंत का अनंत का अनंत का अनंत का अनंत पूरी नहीं है। कहाँ लगे हो नापने? अभी भी सबको यही लगता है, यदि आत्मा मिल गया होता तो वचन बदलना चाहिए, काया बदलना चाहिए, चेष्टा ऐसे होना चाहिए, एकदम ऐसे होना चाहिए, एकदम। ये हमने मोह के कारण इमेज बना रखी है। ध्यान के नाम पर एक इमेज है हमारी, ऐसे बैठेंगे तो ध्यान, ऐसे बैठेंगे तो ध्यान, या ऐसा कोई ऐसे। ये शुक्ल ध्यान की इमेज है, ग्रस्तों के ध्यान की इमेज नहीं है। धर्म ध्यान की इमेज कैसी है पता है? धर्म ध्यान की इमेज खड़े, चलते फिरते, देखते, उठते, बैठते, ये सब धर्म ध्यान की इमेज है। क्योंकि धर्म ध्यान में आसन ही नहीं है, हर आसन में धर्म ध्यान है। हर आसन में धर्म ध्यान है। क्यों धर्म ध्यान सरल हो गया हो? क्योंकि उसका नाम ही है विचय, विचार रूप। वहाँ 4 प्रकार की विचार चलती है, तो 4 प्रकार के विचार में आसन कहाँ से आ गए? लेकिन वो सामायिक की गलत इमेज बना दी गई। गलत, अब क्या कहे, वो तो कहेंगे तो ऐसे ही सही है वो। ऐसे बैठ रहा बिल्कुल, ऐसे उपयोग को एकाग्र करो, सामायिक में ऐसे उपयोग को एकाग्र करो, मन को भटकने मत दो। अरे अभी ये सब शुक्ल ध्यान की बातें हैं, इनकी सफलता वहाँ होती है। कोई माई का लाल बैठ के बैठा, मन ना भटके, कैसे करोगे? कैसे? मैंने को झूठी इमेज से सब हैरान है। हम बता दे, मन नहीं भटकने का अर्थ, ध्रुव का निर्णय होने के बाद मन नहीं भटकता। ज्ञान का ज्ञेय तो बदलता है लेकिन मन नहीं भटकता। सगाई शादी हो जाने के बाद और लड़कियां देखने का मन नहीं भटकता। अब सगाई शादी नहीं हुई हो तो मन भटकता है। कब आएगा रिश्ता, कैसे आएगा? जो कोई मोक्ष भी मिलेगा उनसे भी कहीं कहो भाई कोई है हमारे लायक।
क्या करे बेचारे? जब सगाई शादी होगी तब मन क्यों भटकेगा? हाँ, अब सब तरह के लोग जानने में आएंगे। अब तुम ज्ञान के गेय को ही मन भटकना मान लोगे तो मोह खड़ा हो गया, मन मोह खड़ा हो गया। जानने में तो आएंगे सब। इस जानने में भी एक चीज और, कसाय के कारण भी नाना रूप में जानने में आई। कसाय आत्मा नहीं है, मोह का रूप है वो। कसायों में कैसे होगा? बोलो सम्यक दृष्टि हो, क्षायिक सम्यक दृष्टि, जिसे मैं कह रहा हूँ वो धर्म ध्यान कर रहा है। उस धर्म ध्यान करते समय भी उसको खाने में मजा आ रहा है। अब आपको मेल बैठ रहा है कहीं, खाने में आनंद आ रहा है। भैया 2 लड्डू और लाना, बहुत बढ़िया, आज का मजा आ गया, आज जैसा तो खाया ही नहीं, मन भर गया आज तक। उसी से वो धर्म ध्यान कर रहा है। कौन को समझ में आएगी ये बात? और ऐसी बात करो तो झगड़ा हो। वो एक नकली ध्यान की इमेज के कारण सब परेशान है, ये कह रहा हूं सब। क्यों? वो नकली है भाई। धर्म ध्यान में आसन नहीं है। खाते खाते, पीते पीते, चलते चलते, अब देखो सब नहीं मानेंगे इस बात को, ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान में नहीं है ऐसा। शुक्ल ध्यान में खाना पीना नहीं, शुक्ल ध्यान में मन वचन काया की चंचलता नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने शुक्ल ध्यान को धर्म ध्यान के बीच में क्यों ले आए? ये है स्वरूप विपर्यास। मने हाँ, खाने में कैसे आनंद ले सकते? बता दूं, अभी बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। मतलब समझ गए? क्योंकि इसमें सुख बुद्धि बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। असल में क्या होता है, मैं पुरुष हूँ, ये ध्यान कब किया जा सकता है? खाते पीते, उठते बैठते चलते, कब किया जा सकता है? हर समय श्रद्धा होता है। हो गए ना? जब मैं पुरुष हूँ ये फीलिंग रह सकती है, मैं करोड़पति हूँ ये फीलिंग रह सकती है, तो मैं आत्मा हूँ ये निर्णय क्यों नहीं रह सकता? इतना सरल है, बस इतना सरल है। धर्म ध्यान बिना करे होता है। निर्णय यदि सही है तो धर्म ध्यान करे बिना होता है। होता ही है। इसका थर्मोमीटर फिर वही हो ही रहा है। वो थर्मामीटर जो है कि मैं भगवान हूँ, आनंद है बस। हम चेन्नई में रह रहे, तमिलनाडु में रह रहे, तो भी मैं MP का हूँ, एक दिन भी नहीं सोचा और है हूँ, वो पता है। मतलब इतना सरल है धर्म ध्यान जिसकी हद नहीं। कॉलेज स्कूलों में आपने देखा होगा, एजुकेशन को क्या कहलाते हो, अच्छा और अच्छा कर देने का चक्कर, क्या बोलते हैं, अच्छी मैं उसको बढ़ा देते और अच्छी क्वालिटी हो जाए, स्कूल की पढ़ाई और अच्छी हो जाए। अब इम्प्रूव समझ लो, नाम का सिवा की मैंने उसको क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी पढ़ाई हो, स्टैंडर्ड समझ लो, स्टैंडर्ड जो नाम का सिवा रख दो, समझ गए मैं भाव। मैंने ये देखा कि जो चीज़ हम छठी में पढ़ते थे उसे कक्षा 1 में पढ़ाने लगे, ये स्टैंडर्ड हो गई। जो चीज़ एमए पढ़ाई जाती वो BA में पढ़ाने लगी। जो कोर्स फाइनल में होता था वो सेकंड ईयर में रख दी। और क्या करोगे क्या? मैंने कॉलेज की पढ़ाई देखी, जो हम MCOM में पढ़ते थे वो BCOM सेकंड ईयर में रख दी, जो BCOM फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था उसे 12th में रख दिए। स्टैंडर्ड बढ़ गया। जो चीज़ छठी में नहीं पढ़ाई जाती, 9th में पढ़ाई जाती, वो छठी में रख दी। अब वो छठी के बच्चे पे ओवरलोड कर दिया, ये कठिन बना देना स्टैंडर्ड। समझ गए? बिल्कुल देखा होगा, छठी में उतना कठिन गणित नहीं था, लेकिन जब मैं आया था उसी समय छठी का गणित में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। इम्प्रूवमेंट के नाम पे बहुत इक्वेशन वगैरह ऊपर की बहुत सारी नीचे आ गई। जब हम कॉलेज में पढ़ के आए तो ऊपर का कोर्स नीचे आ गया, हम देख रहे खुद ही। खैर छोड़ो, मुझे उसे ऐसे ही स्टैंडर्ड ध्यान का बढ़ाने के नाम पर शुक्ल ध्यान को का जो मटेरियल था कोर्स, वो धर्म ध्यान को घुसा दिया। धर्म ध्यान इजी था, धर्म ध्यान इजी था, इजी। अब आपको शुक्ल ध्यान से सुन रखा है बचपन से,
तो आपको अभी बिल्कुल नहीं लग रहा हो 2 दिन कहीं आनंद आया, लेकिन हमारे बारे में जरूर लग रहा हो खूब आनंद में। तो हम तो अभी भी आनंद में। मैं तो अभी सुबह से लेके अभी तो एक बार भी ऐसे नहीं बैठा पद्मासन, एक जगह भी नासाक दृष्टि नहीं बैठा। तो अब हमें देखो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे बैठे ऐसे देखो, ये तो पेड़ पौधा देख रहे। तो अब तुम ध्यान क्या समझोगे इसमें? इतना सरल है वो ध्यान। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मुझे पता है जो कष्ट आप पे गुजर रहा हो मेरे पे गुजर चुका है। सब ओवर सब्जेक्ट लिख दिए गए हो, सिलेबस भाई। सामायिक में 32 दोष नहीं होने चाहिए, आलोचना के 32 दोष नहीं होने चाहिए, सब लिखिए 32 पढ़े। अब हम घबरा गए, ये तो हमें हो ही रही थी। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, नाक ऐसे ऐसे नहीं देखना, आँख ऐसे ऐसे नहीं देखना। अब आपने मान लो पूरे पढ़ लिए और मैं ऐसे देख रहा हूँ माला फेरते फेरते, ओह पंडित जी तो ध्यान ही नहीं कर रहे, इधर से देख रहे। क्यों देख रहे? मन बहुत चंचल है। अरे तुम क्या उल्टी परेड में पड़ गए? वे सब शुक्ल ध्यान के स्वरूप हैं। जब वो 32 अंतराय नहीं होंगे, 32 दोष नहीं होंगे तो शुक्ल ध्यान सेट होगा। वो सामायिक है, सामायिक भी क्वालिटी है अलग अलग सबकी। सामायिक की भी क्वालिटी है, चौथे गुणस्थान की, 5वें गुणस्थान की, आगे की गुणस्थान की। कितनी सामायिक है? 7वें गुणस्थान की, 5 सेकंड की। मुहिराजों के बारे में लिखा है, वे चलते फिरते उठते बैठते सदा सामायिक करते हैं, सदा आलोचना करते हैं। प्रतिक्रमण मयता हेतु से प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। अब क्या अर्थ हुआ इसका? मैं इसलिए कह रहा हूँ सरल है। देखो जब अपनी महिमा बढ़ानी हो ना तो दूसरों को कठिन कर दो, तो अपन तो हो ही गए खुश, और दूसरों लगता है ये इतना तो। जैसे मैंने ब्रह्मचर्य का बहुत कठिन स्वरूप समझता हूँ, लोगों को बहुत लगता है कठिन है, और मुझे लगता है ब्रह्मचर्य दुनिया की सबसे सरल चीज है। वो जैसे डिजाइन करके समझाई गई ना वैसी है ही नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, लोग नाराज होंगे मेरी इन बातों से। ऊपर की बातों को नीचे रख दिया। आपको पता है दिगंबर मुनिराज को भी सील के सारे दोष नहीं टलते, सच्चे होने पर भी। 18,000 सील के दोष तो अनंत होने पर टली। 14वें बोलो, अब 14वें गुणस्थान में टली। अब बता, अब तुम यहाँ दुखी नहीं होगे यदि हम तुम्हें बता दें 18,000 मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, फला से, इससे उससे, और जीव और अजीव और 5 इंद्रिय के विषय मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 14वें गुणस्थान में जाके तो पूरे हुए भी, और तुम लगे यहीं से। अब आचार्य देव ने, आप समय सार जी को इतनी महिमा आती है, इन्होंने कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं की। आप पूरे समय सार जी को पढ़ के देखो, चरणानियों के ग्रंथों में ओवर इमेजिंग कराने की कोशिश कोई ने की होगी, मैं नाम सब पे नहीं डाल सकता आरोप। उस करणानी योग में तो सब बढ़िया लिखा है। तो चरणानी में भी चाहिए कि चरणानी योग में ये लिखा है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना श्रेष्ठ है। बस इतना। तो वो तो फाइनल बात लिख दी है, लेकिन बताने वालों ने उसको ओवर इमेज कर दी, उसकी समझने वालों ने उसकी ओवर इमेज कर दी, और इससे बहुत बड़े बड़े मार्केट डेवलप हो गए। जो ध्यान केंद्र खुल गए ना, बहुत बड़े बड़े सेंटर, बड़े बड़े उसकी सफलता की डिग्री लेवल नीचे का है, लेकिन मार्केट हाई है। सफलता का मतलब आखिरी में यही कहेंगे, देखो हमारा बहुत फायदा हुआ, बहुत पीस मिला, और बीपी में फायदा हुआ, भला में फायदा हुआ। तो ये सफलता है, ये बहुत लोअर डिग्री की हुई, आत्मा के लेवल पे नहीं हुई। वो मुझे उनकी बात भी नहीं करनी, मुझे तो इसकी बात। इसमें क्या लिखा फिर इन सबको? वो ज्ञान का गे समझो और हो गया काम, बस। ब्रह्मचर्य इतना सरल है
कि जो मन वचन काया की परिणति जानने में आ रही है उसे देखकर तुम भयाक्रांत मत हो। देखो स्पष्ट कह रहे हैं, वो तो ज्ञान का गेय मात्र है, वह तो होने ही योग्य है। हो गया ब्रह्मचर्य बस। चरणान योग ने इतनी सी बाढ़ लगाई कि सील की नोवाड़ बुद्धि पूर्वक पालो। कि साहब नहीं पाले तो फिर सत्संग में रहो, सत्संग में रहोगे तो पोषण मिलेगा। चरणान योग ने विधि बता दी। वहाँ भी फोर्स नहीं है। हाँ। नहीं होगा नहीं। मन वचन काया की चंचलता ज्ञान का गेय है। उपवास के दिन क्या होना चाहिए कि भोजन की याद तक नहीं आना चाहिए। अब ये दी बेस्ट है। कोई माइकल करके बता। भाई धीरे 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 अभ्यास होता जाता है, फिर आदत पड़ जाती है, वो जुदी बात है। लेकिन भोजन की याद आ गई तो वो मर के बेचारा रोएगा बैठ के। फिर इसमें से एक गड़बड़ आ गई, बहुत बड़ी गड़बड़, सब लोग समझ ना। इसमें से एक गड़बड़ ही आ गई कि फिर वो फॉरगेट करना सीखना चाहे। भूख तो लगेगी लेकिन हमें याद नहीं आए तो उपयोग को बदल दे। टोटमल जी जिसके लिए लिखा वो क्रीड़ा आदि करने लगता है, समय पास टाइम पास इधर उधर कर देता तो भूल जाता है फिर भोजन। और इसीलिए भोजनशाला में नहीं जाते उस दिन, क्यों? याद आ जाएगी, याद आ जाएगी तो उपवास खराब हो जाएगा। तो वो टॉप क्वालिटी को टॉप क्वालिटी समझो। मुझे इतनी अच्छी पंक्ति मिली है इसमें, प्रत्येक नियम के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। अब जी कितनी रिलैक्स लाइन है, एक लाइन तो तुम्हें बताई गई है, फिर उसमें असंख्यात लोक प्रमाण भाव है। ब्रह्म शील संयम जप तप जो भी है, प्रतिज्ञा प्रतिमा सब गुणस्थान। अब आनंद करो, किसी से घृणा मत करो, तुम्हारे परिणाम अभी इतने खराब होते हैं। अपने आप को हीरो मत समझो, बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का गेय है। तुम्हारा भी ज्ञान का गेय, हमारा भी ज्ञान का गेय, जीत गए बच्चा। मैंने ब्रह्मचर्य लेने में इसलिए डरता है आदमी कि उसे एक लाइन पकड़ ली, वो नहीं जानने में आना चाहिए। और जिसका आप निषेध करोगे वो जरूर अब वो जरूर जानने में आएगा। अब तुम परेशान। तो आनंद कैसे करें? हाँ भाई, नापो मत अपने आनंद को, नापो मत। मैं आत्मा हूं, क्या बोला? मैं आत्मा हूं। बोलो अनादि अनंत आत्मा की सत्ता में कोई शंका है? नहीं। कैसे? लिखते जाओ। ज्ञान का नाश करते हैं जब हम ज्ञेयाकार से डरते हैं, तो ज्ञान का नाश करते हैं। लिखा है इसमें, ध्यान से सुनना सभी लोग। जैसे आप ध्यान करने बैठे या पढ़ने बैठे, कुछ भी करने, तो कल से लेके आज तक के वर्कशॉप में ही आपको फीलिंग हुई होगी कि जैसे ही हम खाली बैठते हैं तो तमाम स्मृतियां आके हमें दुख देती हैं। देखा होगा गौर से। खाली बैठना कठिन है, पढ़ना सरल है, संगीत सरल है, गायन सरल है, और सब सरल है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान करने बैठे शांति से, अपनी महिमा में डूब जाओ, अपना आनंद करो, ध्यान करो, ऐसे, तो सबसे पहले अटैक होता है स्मृतियों में। तो हम उन स्मृतियों में तो बहुत सब तरह की आती हो, अच्छी बुरी सब बहुत आती है। जो मैंने कल बता दिया था सुबह के लेक्चर में, सुबह के समय में, कि वो खाना पीना उठना बैठना लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी अच्छे बुरे करे होंगे 5 पाप, वो सब स्मृतियों में आने लगती है। यदि आपको सीधे सीधे आनंद भी आए ना, तो अंदर से ही आवाज आ जाती है वो गंदी सी, हाँ सो चूहा खा के बिल्ली। अब आनंद कर रहे हो, इतने पाप करते हो, कैसे कैसे खाते हो सब पता है। तो वो आदमी अपनी पत्नी के सामने अपनी महिमा नहीं गा सकता। यदि वो कह दे मैं तो भगवान हूँ, हाओ पता है सब। वो भूल करके भी अपनी पत्नी के सामने अपने गुणगान नहीं कर सकता। मैं तो इस समय कह ही नहीं सकता मैं शुद्धोपयोग में हूँ, कि आनंद में हूँ, कि मैं अपनी आनंद लोक में विचर रहा हूँ, वो नहीं कह सकता। क्यों? कि वो तो फौरन स्मृति आ जाती है। स्मृति ऐसे आपको भी आनंद क्यों नहीं आ पाता?
हिम्मत नहीं पड़ती, कैसे कहें मैं भगवान हूँ, कैसे कह दें हम अब कुछ नहीं चाहिए, कैसे कह दें मैं कृत करती हूँ, काम पूरा हो गया, आनंद आ गया। क्यों नहीं कह पाते कि जैसे पत्नी को पति की स्मृति आ जाती है ना, ऐसे उसको भी अपनी स्मृति आ जाती है पापों की। कल सुबह इसका वर्णन किया था। तो अभी उत्तर सुन लो, बहुत अच्छा। आनंद करने की विधि पूछी ना, इसलिए स्मृति को विस्मृत करने की कोशिश मत करो, स्मृति से अप्रभावी देखने की कोशिश करो। एक लाइन में सब बता दिया। ये अंतिम अटैक है, आप करो अंतिम। यहाँ स्मृतियाँ आती हैं उल्टी सीधी, जैसे ही हम भगवान के सामने आते हैं हमें अपने गंदे कारनामे याद आ जाते, भूतकाल के आ जाते हैं। क्या करें, आ जाते तो आ जाते एकदम। उसके कारण से थोड़ा दब जाता चित्त, अरे अब क्या करें पंडित जी, मन चंचल है। हर एक को ये लगता है मन चंचल है, जब तक यहाँ है तब तक तो ठीक है, अभी भी घर जाएंगे चेन्नई और टीवी देखेंगे या सड़कों पर जाएंगे तो मन जाने कहाँ कहाँ भटकता है। और कहाँ कहाँ भटकता है मन? तो सुनो, उसका उत्तर लिख लो। उसका उत्तर यह है, तुम इस विस्मृति की चेष्टा एक केंद्रीय में जाने की चेष्टा है, इस स्मृति से अप्रभावी अनुभव करो। विस्मृति की चेष्टा माने भुलाने की चेष्टा, विस्मृति की चेष्टा एक केंद्रीय में जाने की चेष्टा है। वहाँ होश ही नहीं रहेगा, स्मृति आई का बेचारे को है। एक इंद्री दो इंद्री में चले जाओगे, फिर याद ही नहीं आई हम थे, हमारी पत्नी थी, हमारे बच्चे थे, कुछ याद नहीं आया। तो उस जगह पे उसको जान के उसको उससे अपने को भिन्न करना जी, भिन्न करो मैंने इतना सिंपल। फिर से बोल रहा हूँ, चाहे कोई सी भी स्मृति आए उससे अप्रभावी आत्मा हूँ, बस ये है वो भिन्न करना, अलग हो जाना, ये है उसका अर्थ। इस स्मृतियों से अप्रभावी देखो ना, क्या फर्क पड़ गया स्मृति आ गई तो। एक बार बताओ, सोने की थाली में भोजन करते समय झोपड़ी की याद आ गई तो क्या दिक्कत है, खाओ ना। सोने की थाली है, भोजन है, खाओ पियो। नहीं साहब वो याद आ रहे बेदिन, जब वो फुटपाथ पे से आंदे खा। या वैसा क्या फर्क पड़ रहा है फुटपाथ के दिनों से। ऐसे मजे की बात है। स्मृतियों से अप्रभावी देखो, खूब करो आनंद। ये सब साधना के बिंदु है, बढ़िया खूब करो साधना, खूब आनंद करो। मोह एक इंद्रिय की तरफ ले जाएगा आपको, वो स्मृति से डराएगा आपको। क्या बोला? मोह आपको स्मृति से डराएगा। क्या बोला? मोह आपको स्मृति से डराएगा, याद नहीं करने देगा। जैसे अभी अपन सब बैठे, हम तुम्हारी कोई पुरानी बात याद करा दी, या तुम घड़ी मुर्दे क्यों उखाड़ते, जब देखो जब जो चीज़ पसंद नहीं वही बताओगे। अब ये स्मृति से आप अप्रभावी नहीं देख रहे, स्मृति से अप्रभावी देखो ना। अब ये पुरुषार्थ है, बस ये साधना है। सभी लोग मेहनत करो, स्मृति से अप्रभावी अनुभव करो। स्मृतियों का पक्ष लोगे तो रोगे बैठ के, सब याद है कैसी बीती हमारे ऊपर, सब याद है। तो फिर एक काम करो, सब याद है ना तो एक इंद्री से शुरू करो। याद है तो फिर एक इंद्री से याद करो। हाँ क्यों, अभी हम कहें क्यों तुम बस। तो मोह का काम है स्मृतियों से दुखी करना, और सम्यक ज्ञान का काम है स्मृतियों से अप्रभावी अनुभव करना। सम्यक ज्ञान का काम है स्मृतियों से अप्रभावी। यही है भेद विज्ञान, बस और कुछ नहीं है। यही है भेद विज्ञान। करो, स्मृतियों से अप्रभावी हो। मोह तो बिल्कुल उसका बस चले तो तुम्हें। अब बताओ, रोना है कि हंसना है? बोलो। स्मृतियां तो रहेंगी, स्मृतियां तो रहेंगी, अच्छी भी हो बुरी भी रहेंगी भी, तो बे नहीं मिटा सकती। जब आप केवल ज्ञान ले लोगे ना तो उसमें तो निगोद तक की स्मृतियां आएंगी। आप क्या करोगे? सब आएंगी।
अभी हम तुमसे क्यों भूल गए वे दिन जब तुमने बिस्तर में पेशाब करी थी, तब ये बुरा क्यों नहीं लगता? तुमने भी तो करी थी, क्यों याद है तुम्हें कैसे रो रहे थे जब इतने से थे? तो ये स्मृति हमें बुरी क्यों नहीं लगती? क्योंकि सभी रोए थे। उससे वही तभी कॉमन फैक्टर हो गए ना, वो तो कॉमन फैक्टर हमें लगता है। एक सुन लो ध्यान से, मोह आपको रुलाता है ना, तब वो दुख को स्पेशल कर देता है, गलतियों को स्पेशल कर देता है। वो कहता है ये सब इतने पापी नहीं है जितने तुम हो। ये मोह आपको दुख को कॉमन नहीं रहने देता है, पापों को कॉमन नहीं रहता। और हम एक बात कह रहे हैं, विश्व में ऐसा कोई पाप नहीं है जो किसी ने ना किया हो। सब उससे ही। क्यों तुमने मोह ने स्पेशल कर दिया? नहीं ये पाप तो केवल अपन ने किया है। अरे किसी ने इस भाव में किया, किसी ने पिछले भाव में किया, किसी ने और भाव में किया। कौन से भाव में नहीं किया? आज सुनने में बुरा लग रहा है कि हम विष्ठा में पैदा हुए थे अनंत बार। आज सुनने में बुरा लग रहा है, तो कौन पैदा नहीं हुआ था? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। अब मोह को जीतना है, बोलो भाई। लड़ाई, बड़ी वाली लड़ाई बता रहे हैं, हंसने का तरीका बता दिया, बड़ी लड़ाई है, तैयार रहो। स्मृतियाँ आएंगी, ये कोई दिलाएगा। दोनों कंडीशन में समता रहो। कैसे? उत्तर बोलो। अप्रभावी। वो याद दिला दे, क्यों तुमने क्या किया था उस दिन? मालूम है, चोरी करके खाया था। हाँ यार, आज तो सोने में बस सही है, उस दिन हमने चोरी की थी, गलती थी, अब निकल गई। हम क्या करें? बीती हुई को क्या कर सकते बताओ? कितने परेशान हो बोलो, बीती हुई बातों को ले लेकर। वर्तमान का भगवान नहीं लेने देखने दे रहा, आनंद नहीं देखने दे रहा। उन्हीं का पक्ष कह रहा है कि वर्तमान से भाग चलो। ऐसा लगता है नहीं भैया, कहाँ पंडित जी, कहाँ अपन तो भाभी भैया इतनी ऊंची साधना अपन नहीं कर सकते, अपन है ही अपन। अब तुम्हें खालिस्तान भर लो, कहा हो तुम भाग लेगा बेचारा, क्या करेगा? बिल्कुल आनंद करो, आनंद करो, कोई तकलीफ तो नहीं। आई बात समझ में आ रही? तो मोह की परीक्षा दो, खुद स्मृति आए तो वेलकम करो, और कोई स्मृति दिलाए तो भी वेलकम करो। अब यहाँ लड़ाई मच जाती है, तुमने सबके सामने क्यों कही हमारी बात? सबके सामने कह दी हमारी बात, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात एक और जुड़ेगी कि तुमने जिंदा नहीं छोड़ा। समता की यही परीक्षा है कि स्वयं स्मृति में आए या कोई दिला दे। हमें अप्रभावी देख रहे हैं, हो तो देखो, देख कर एहसान नहीं करते किसी हो तो देखो। मैं एक बात, अभी तुम बैठे हो, अच्छे खासे बैठे हो, अभी हम तुम्हें कुछ भी कह रहे तो तुम तो अप्रभावी बैठे हो ना, तुम तो आदमी हो। हम जानवर कह दे तो भी आदमी हो। अब हल्का जानवर कह दे चाहे बड़ा जानवर कह दे, कहाँ फर्क पड़ रहा है? अब सुअर कह दे सो तो गुस्सा आ जाती, अरे यार शेर जैसा जिगरा है। हाँ पंडित जी ने मेरी तारीफ करी, शेर जैसा जिगरा कह दिया सो ठीक, और सुअर कह दिया सो खराब। दोनों में अप्रभावी। भूतकाल कितना भी गंदा क्यों ना हो, तुमने गंदा माना, हमारी नज़र में तो गंदा भी नहीं, हमारी नज़र में तो कॉमन सेंटर है, वो कॉमन फैक्टर है भाई। हमने कई बार कहा है, हम संज्ञा का स्वरूप नहीं जानते, उन्हीं में हमें कुछ को गंदा कुछ को अच्छा कह दिया। आपको माना सुअर का नाम भी जानवर है और शेर का नाम भी जानवर है, ढोर नहीं है, दोनों में जान ही बर है, दोनों संगीत पंचे, दोनों में प्राण है, चैतन्य प्राण बे ही उत्तम है। जानवर, तुम भी जानवर हो, पता है? चार गति के जीव जानवर है। जानवर माने उर्दू का शब्द है, माने प्राणी, प्राण वाले को जानवर कहते हैं। हाँ, और कुछ अच्छा नहीं, जान अच्छी, जान अच्छी है, माने उन चेतन प्राणों की रक्षा करो, वो अच्छे। इनके चक्कर में अपने प्राण खराब नहीं करो। जानवर, जान माने प्राण, चेतन प्राण, बर माने उत्तम, उत्तम है वो सार, उसकी रक्षा करो।
देखो जानवर सुनते से उनकी याद आ जाती है। अब तो भाई आ जाती है, हम क्या करें, हमारी नज़र में तो जानवर बहुत अच्छा है। अभी आज की तारीख पता है, किसी को हरिजन कहते तो जेल हो जाएगी। और गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया थे। पहले उनको बहुत ही भंगी कहते थे उनको, पहले उन्हें भंगी भंगी कहते थे, तो सब तो अच्छे नहीं लगते थे भंगी, तो उन्होंने हरिजन कहा। गांधी जी ने उनको हरिजन नाम इसलिए दिया था कि तुम हरि के भगवान, हरि माने भगवान, उनके जीव हो, हरि के प्राणी हो, हरि के मानने वाले हो, या हरि के संतान हो, तो उन्होंने हरिजन दिया। बड़ी इज्जत लगती थी इसमें हरिजन। अब लेकिन हरिजन भी इतने खराब तरीके से बोला जाता है तो उन्हें वो भी चढ़ने लगे। तो एक्ट लिख दिया गया, कोई हरिजन कहेगा तो जेल हो जाएगी। स्वच्छता मित्र। अब उनका नाम बदल दिया, स्वच्छता मित्र कर दिया। अभी वो नरसिंह मेहता ने वैष्णव चंद ने कही, उसमें सारे अच्छे अच्छे गुण लिखे। हाँ? आगे बात समझ आ रही भी है, बिल्कुल अच्छी तरह समझना। अच्छा शब्द है, लेकिन तुम्हारी विस्मृति है, वो स्मृति खराब जोड़ी है मोह के कार्य। ये मोह का कमाल है, ध्यान रखना। अच्छे शब्दों को भी खराब कर दे, ये मोह का काम है। अच्छे शब्दों की अच्छी फीलिंग ना करने दे, ये मोह का काम है। क्या बोला? अच्छे शब्दों की अच्छी फीलिंग ना करने दे, ये मोह का काम है। अच्छे शब्दों की डिग्निटी या वैल्यू खत्म कर दे, ये मोह का काम है। मित्र पक्ष को भगवान आत्मा बोलो तो आग लग जाती है उन्हें। और भगवान कह रहे भले आदमी। लेकिन वो डिग्निटी खत्म हो गई उनके अंदर में से। एक भजन होता है ना, वो खत्म हो गया, क्या करो। तो मोह का काम है, ध्यान रखना। मैं किसी और को नहीं पढ़ा, तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ कि जब जब भी तुम्हें मैं भगवान की सुन के अच्छा ना लगे तो मोह समझना। ये मोह को पहचानने के लक्षण है। तुम्हें कोई भगवान कह के बुला रहा है, उसकी कीमत नहीं आ रही। ढोर के कह रहे हैं, उनकी कीमत आ रही। पामर कह रहे हैं, उनकी कीमत आ रही। मुनिराजों को भगवान की याद आती है, और पापियों को पापियों की याद आती है। वो हमारे दोस्तों की याद आ रही। बहुत दिन हो गए धर्म करते करते, अब उन पापियों से मिले आए। और भगवान को क्या याद आता है मुनिराजों को? भाई इन संगियों में तो कब से रह रहे, अब तो सिद्धालय में रहे। मोह का अंतर समझ में आ गया? मोह दम तोड़ता हुआ मोह कहता है हमें धर्मात्माओं की संगति में रहना है, और दम तोड़ता हुआ ज्ञान ये कहता है बहुत दिन हो गए पापियों से दूर रहकर टीवी नहीं देख पाए। बहुत गंदी एक आदत पड़ जाती, मोबाइल टीवी। मोक्ष कल्याण जैसा आनंद आएगा यदि हम 1 महीने के लिए फ़ोन जमा करा दे सबके, तो काउंट डाउन चालू रहेगा थोड़े दिन से। पता नहीं उसका फिर IPL का क्या हुआ, और उसका क्या हुआ, और उसका क्या हुआ, पता नहीं, कुछ कुछ हुआ तो हो गई। चलो इकट्ठे देख लेंगे, पर उस दिन जाएंगे जब। चलो कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, और मिलते ऐसे ही मोक्ष कल्याण। ये मोह की निशानियां हैं, ये मोह की पहचान है। मोह को पापियों की याद आती है, भोगियों की याद आती है, धर्मियों को, ज्ञानियों को, सम्यक ज्ञानियों को, आत्मज्ञानियों को सिद्धालय की याद आती। ये ऑटोमेटिक लक्षण है, नेचुरल है, वो स्वरूप ही है उसका। क्या करो, ये हमने मोह पहचानना बता दिया। अब आप खुद दिन भर बैठो, मोह पहचान दिन भर बैठो, कोई दिक्कत, और घबराओ नहीं। खराब से खराब मोह हो, अप्रभाव यूं बस, मोह की जान निकाल दो। मोह की जान निकलती है जब तुम कहते हो अप्रभावी हो। मोह में दम निकल जाती है, यही भगवान जी तो इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना है। एक बार जम के मजे लो इसके खूब। हाँ, मोह की हत्या कब हो रही है? जब हम अपने को अप्रभावी देखती है। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, आ जाओ उधर, चाहे से आ जाओ, हमारे क्या जा रहा है। मोह धमकी देगा, आओ नरक जाओगे तो पता लग जाएगी, ऐसे खाने को नहीं मिलेगा तो पता लग जाएगी। मुझे भी लगता था पहले, मोह के ऐसे आंसर क्वेश्चन आते हैं अंदर से। अपन मुनि दीक्षा ले रहे हैं, खाने नहीं मिला तो क्या हुआ। आदिनाथ के तो चरम शरीर ही थी, बच्चे सब नाराज थी, उनको तो भाई चलो नो प्रॉब्लम थी। अपना क्या होगा, अपना क्या होगा। बहुत लड़ाई चलती रही। बहुत अच्छा उत्तर आया आखिरी में, बीच में भी बहुत आए,
आखिरी का उत्तर बहुत अच्छा लगा, अपने आप को अपने ही उत्तर, ऐसे आपको अपने ही उत्तर पसंद आएंगे। आखिरी बहुत बढ़िया उत्तर है, कह रहा हूं मैं आपको भैया, इसका जो हो सो हो, हमारा तो कल्याण हो जाए। हम क्या इसका ठेका कहाँ तक ले, पैसा चला जाएगा तो क्या होगा फिर, आखिरी वही उत्तर, अब जो होना हो सो हो, हमें तो अपना कल्याण हो जाएगा। अच्छा नहीं मिलेंगे कपड़ा तो क्या हुई, क्या फर्क पड़ा, नहीं मिलेंगे कपड़ा तो कौन सी इज्जत चली जाएगी, कपड़ा नहीं मिलेंगे तो। जो हो तो हो, इस देह का इस भाव में, और अपना काम तो सेट है, हमें नहीं रोकना अपना काम। अपना काम माने आनंद, अपना काम माने करी, ये बिल्कुल इमेज नहीं बनाना ऐसे और ऐसे बैठना और खड़े होना। अरे पंडित जी धूप में 4 घंटा खड़े रहे, हम नहीं खड़े रहे। वो बैठे रहे, वो ध्यान लगा के नासाक दस्ती, वो सब श्रेणी की बातें हैं। ये समय गहराई में जितना जा रहा हूँ, स्वरूप पढ़ करके समझ रहा हूँ, तब समझ में आ रहा है कि कितना सरल का दंश, सरल काम है। आपने यही सुन रखा है जंगल में आज बिल्कुल ऐसे बैठ, जी भैया बाहुबली स्वामी की बात है, आदिनाथ भगवान की बात है कि 6 महीना, सबकी बात नहीं है। अब तुमने 2 जनों की बात सब पे लपेट दी। बाकी तीर्थंकर तो 1 दिन का उपवास भर किया है बीच का, दूसरे दिन आहार लेने गए, तीसरे दिन बेला तेला, हाँ बेला तेला, तेला में भी 3 नहीं होते, वो अलग अर्थ है उनके। षष्ठ द्वितीय वो अलग है, हाँ, बेला तेला तो अच्छा बेला तेला जी है, मैंने 2 या 3 दिन का उपवास बस, तो बाकी तो आहार की चर्या के लिए गई है ना, ये उससे क्या फर्क पड़ गया। तोडरमल जी ने यही प्रकरण उठा के ये लिखा, शुद्धोपयोग के लिए उपवास है, उपवास के लिए शुद्धोपयोग नहीं। ये मैंने हम इसके लिए अपने आनंद को नहीं घात कर दी कि अब किस्मत सा रहे, आदिनाथ तो 6 महीना रहे थे और आदित्यनाथ सोच रहे हम क्या करें बता, हम तो 1 महीना भी नहीं खड़े हो पाए। 1 महीना भी नहीं बोल पाए, बैठ पाए, कुछ कर पाए, तो 2 या 3 दिन मैक्सिमम 2 या 3 दिन के ही है, चले गए आहार की चर्या के लिए। मैंने इसमें फर्क क्या पड़ा, समझ में आ रही बात। मैंने खींच तान करके मोह को पहचानो, ये मोह जहाँ जहाँ कठिन दिखाए वो मोह है, और इसीलिए प्रैक्टिकल में गुरुओं से चर्चा है। अब ये बातें आप खोल के नहीं पूछोगे तो आप दुखी बने रहोगे, ओवर इमेज कर करके। पंडित जी बहुत अच्छे थे, बे बहुत है, और हमने खुद अपनी इमेज खोल दी, हम नहीं करते कुछ, हम कुछ नहीं करते, इसीलिए हम इजी रहते। आप हमारे कमरा में रहो दिन भर रात भर तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कहे हम जैसे हैं वैसे हैं, बस हमें कौन सा नकली करके दिखाना है। अब आपकी इमेज टूट जाएगी, पंडित जी हम तो बहुत दिनों से सोच रहे थे आप बहुत कछु कर रहे होगे, और मालूम पड़ी कछु कर ही नहीं रहे। तो करने का नाम क्या है, फिर से समझ लो, धर्म ध्यान विचार रूप है। धर्म ध्यान विचार रूप है। तो धर्म ध्यान के 4 भेद, अभी 4 भेद लगाओ, कितने सरल है वो चारों भेद। पहला है आज्ञा विजय, भगवान की आज्ञा है कि मैं प्रत्येक पर्याय से अप्रभावी हूँ, ये आज्ञा विजय धर्म ध्यान, इतना ही बस। प्रत्येक पर्याय चाहे स्वयं की हो चाहे पर की हो, चाहे वो स्मृति रूप हो चाहे कोई सी हो, पर्याय का पेट बहुत बड़ा है, स्वयं की पर्याय, दूसरे की पर्याय, स्मृति की पर्याय, कोई सी पर्याय। आपको स्मृति से डर लगता है इसलिए हमने स्मृति के नाम दे दिए। आज्ञा विचय धर्म ध्यान इतना सही तो है कि भगवान की आज्ञा है कि ध्रुव भगवान प्रत्येक पर्याय से अप्रभावी है। डॉक्टर साहब ने लिख दिया, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, अप्रभावी। अब मजे करो, अपाय विषय क्या है, अपाय विषय कि अप्रभावी देखने से कर्मों के उदय से बच पाओगे, जी अपाय विषय। अपाय समझते हो, विकारी भाव का अभाव कैसे होगा, अप्रभावी देखो विकारी भाव चले जाएंगे। सब कर्म का उदय आया तो अप्रभावी देखना,
पर्याय में सब आ गए। कर्म के उदय से अप्रभावी, खोटे विचारों से अप्रभावी, गुणस्थान, सब 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 ये अपाय विषय हो गया। विपाक विषय क्या है? देखो पहले अप्रभावी नहीं देखा था, सो कर्म बंदी थी, और कर्म बंदी थी तो उनको उदय आए। अब अप्रभावी देख लो, ये विपाक विषय है। हमने अप्रभावी नहीं देखा था इसलिए कर्म बंदी थी, और इसलिए कर्म के उदय आए। इनका तो कोई दोष है नहीं, वो तो कर्म का दोष तो उदय तो विपाक समझते, कर्मों का फल आना, तो कर्मों का फल आ रहा है, इनमें इनका तो कोई दोष है नहीं, विपाक अपने ही, कोई बात नहीं। अब अप्रभावी देखें, फिर अप्रभावी आ गए। और कौन सा रह गया? संस्थान। संस्थान कैसा भी, तीन लोग का संस्थान, तीन लोग का संस्थान है, तो अभी मैं अप्रभावी हूँ। और शरीर के आकार प्रकार संस्थान जैसे हो तो कोई संबंध नहीं है सब लोग का। बस अब देखो, तो चारों प्रकार के ध्यान करने के लिए कहाँ जाना है ये बताओ, सब कहाँ जाना है? एक अप्रभावी ध्रुव देख लिया, चारों ध्यान हो गए। एक अप्रभावी ध्रुव देखते ही चारों ध्यान हो गए। रोना है, रोना है, रोते रहो। तुम बहुत खराब हो, तुम्हारा मॉडल बहुत खराब है, शरीर का डिजाइन ठीक नहीं, क्या करें हे भगवान, दुबले पतले। अरे संस्थान से हाँ प्रभावी, निर्दिष्ट संस्थान। फिर इतना बढ़िया है पंडित जी। 24 थाना में ध्यान आता है, तो नारकियों के आज्ञा विजय धर्म ध्यान, बोलो चौथे गुण स्थान, फिर है ही वो एक हमने चार के बता दिए ना, एक ही में समझा के चार, तो वो सब हो गए वहाँ। चाहे जैसा संस्थान हो, हमें दुखी होना हो तो हम संस्थान देख देख के दुखी, कहीं मोटे, कहीं पतले, कहीं गोरे, कहीं दुबले पतले, कहीं वजनदार, कहीं कम वजन। अच्छी आवाज़ है, फोकट में ही दुखी, बिल्कुल नंबर 1 का फोकट का दुख है एकदम। लोगों चार ध्यान हो गए। मूल में अब बताओ करने के लिए कहाँ बैठना है इसमें? जो दिख गया वो विपाक दिख रहा है। तेरे दुख का भाव कैसे हो, हमारे दुख का भाव कैसे हो, ये अपाय विषय। मूल में ध्रुव है, मूल में ध्रुव है। बोलो, जो दिख रहा है वो संस्थान है, जो भी दिख रहा है ये सब संस्थान है, जो भी दिख रहा है वो सब संस्थान कहलाती है। जो भी दिख रहा है, तुम्हें दुखी हो ना, अरे यार ये घड़ी की डिजाइन ठीक नहीं है, अच्छा घड़ी तो अच्छी चल रही, चाहे ऐसी डबिया हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, घड़ी तो अंदर वैसी चल रही है, अप्रभावी है वो तो, क्या फर्क पड़ता है घड़ी की डिजाइन वैसे उससे उससे। पुराने जमाने की तुमने देखी हो, लता मंगेशकर गाना गाती, तो वो पुराने जमाने के ऐसा आता था, वो लटका हुआ था स्पीकर जी, माइक लटके हुए, फिर वैसे आने, अब ऐसे आने लगे, तो अब इसकी महिमा आने लगी। वो फिर वो लंबा सा आ गया, वो चौगा सा बोलने वाला, फिर उनकी इज्जत खत्म हो गई, फिर इनकी इज्जत खत्म हो गई। ये संस्थान है, काम तो वही का वही हो रहा है। हमने क्या कहा, मोह को एक का सा पसंद ही नहीं है मुझे, इससे बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन अब यार एक नई चीज आए ना, तो अपन लोग जाए नया लगा दे, ये अच्छा खाया था। आगे बात समझ में आ रही? खूब विचार करो, मोह को पहचानो। बिल्कुल क्वेश्चन दे रहे थे, मोह को पहचानो दिन भर बैठ के। सब आप ऐसा क्यों कह रहे? आप तो जी कहो ध्रुव को पहचानो। ध्रुव तो तुम हो ही, पहचानने का है। ध्रुव आत्मा तो तुम हो ही, पहचानने का है। ये मोह को पहचानो ताकि आप प्रभावी देख सको। अप्रभावी नहीं देखते तो क्या नुकसान होता है? उत्तर सुन लो। जब अप्रभावी नहीं देखते हैं तो फिर ध्रुव को आप मोह रूप अनुभव करते।
ध्रुव को ध्रुव अनुभव नहीं करती, मोह को ध्रुव रूप अनुभव करती हो। दोष ही गुण लगने लगती है। क्या कहा? दोष ही गुण लगने लगते हैं, विवाह भी स्वभाव लगने लगता है। इसलिए हम कह रहे तुम जिसे आत्मा समझ रहे वो तो मोह है। कैसे बोल रहा हूं? क्या कहा? जिसे तुम ध्रुव समझ रहे वो तो मोह है, जिसे तुम पुरुषार्थ समझ रहे वो तो मोह है। तुम मोह को पुरुषार्थ समझती हो, गड़बड़ करती हो, देख लेना बहुत। मोह को पुरुषार्थ समझ बैठती हो कई बार। ये मोह की क्रिया है, प्रवचन करना, सुनना, सुनाना, विचार करना, ये मोह की क्रिया है। तुम इसको पुरुषार्थ समझ लेती हो। हम तो ध्रुव को देखना पुरुषार्थ कहते हैं। विचार भी मोह, मोह है, मोह। भगवान की भक्ति मोह है और तुम उसे पुरुषार्थ मान बैठे। इसलिए हम कह रहे मोह को पहचानो। ध्रुव तो ध्रुव है, वो है अप्रभावी, वो है साधना। अब जब तुम विचारों को अच्छे अच्छे विचारों को पुरुषार्थ मान लोगे तो आत्मा मान लिया उसको। पूजा पाठ को आत्मा मान लिया, शुभ भाव को आत्मा मान लिया, पुण्य भाव को आत्मा मान लिया। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, छोटी मोटी गड़बड़ नहीं हो गई। इसलिए हम कह रहे मोह को पहचानो ताकि आप प्रभावी देख सको। और इसलिए तुम दुखी होते, आज विचार नहीं चल पा रहे पंडित, कल तो बहुत चले थे। और जैसे घर से चलते समय चले थे वैसे अब कहाँ चलेगी। अब तो उकताहट लग रही, कब जाएं। ये सब मोह के गेम है। उस पाठ में परमार्थ विंशति कौन सा पाठ है? पंच परावर्तन के हेतु हैं जो मेरी क्रियाएं हैं। ये जो मेरी पूजा पाठ व्रतोपवास तीर्थ यात्रा वगैरह है, ये पंच परावर्तन के पूर्ण होने के हेतु है, हमारा नहीं है। मानो जिनेश्वर भगवों की पूर्णता के अर्थ है। पूर्णता के अर्थ है। हम अपने लिए नहीं, ये मोह, मोह पहचानो। प्रवचन हो रहा है, ये मोह है, पुरुषार्थ नहीं है। इससे क्या फायदा होगा? हम प्रवचन करके कृतार्थ नहीं हो रहे, हम ध्रुव देख के कृतार्थ हो रहे। कल प्रवचन ना हुआ तो वही लोग विरोध कर दो, नहीं बैठना, नहीं सुनना, हमें कुछ नहीं। कहीं बहुत मोह था, प्रवचन सुनने का भाव भी मोह और प्रवचन नहीं सुनने का भाव भी मोह। हम तो मस्त रहेंगे, हमें क्या दिक्कत, हम अप्रभावी, अप्रभावी है। मोह को पहचानो। समझिए क्यों पहचाने? अप्रभावी देखने के लिए। तो मोह के चंगुल में घुस के फंस जाते हो। पहले से अब अच्छा हो गया, मैं ये मोह का स्वर है, पहले से अच्छा हो गया, पहले से बढ़िया क्रिया हो गई हमारी। एक बात है पंडित जी, इतने दिन रहने से कुछ हुआ हो चाहे न हुआ, परिणाम बहुत सुधर गए, विचार तो सुधर ही गए। कुछ नहीं सुधरा तो पंडित जी जितने दिन नहीं आ रहे उतने दिन शांति से बीते। हद तुम्हारी। क्या घटिया सोच लगे बैठे। हम अप्रभावी त्रिकाली ध्रुव बता रहे 24 घंटा और तुम परिणाम ही देखते रहे कि यही देख। ये मोह, ऐसे मोह को पहचानो, मोह को भिन्न देखो, मोह को अप्रभावी देखो। ध्यान रखना, ध्रुव की बुराई कोई नहीं करता और मोह की बुराई सब करते। फिर से सुन लो अच्छी सी बात, क्या कहा? ध्रुव की बुराई कोई नहीं करता, मोह की बुराई सब करती। क्यों ठीक से नहीं बैठते आप? क्यों ठीक से नहीं सुनते? क्यों ठीक से नहीं पढ़ते? कहा खाक पूजा कर रहे तुम? ये मोह की बुराई है, तुम्हारी नहीं। तुम तो ध्रुव। क्यों ठीक से नहीं बोलते? ये मोह की बुराई हमारी कहाँ है? और ऐसे वेद विज्ञान करो अप्रभावी, अब कभी तकलीफ नहीं होगी। हमारी इंसल्ट हो जाती, बस हमारी बुराई करते पंडित जी, भरी सभा में कह देते, बस हम भर गए बस। अरे तुम ध्रुव हो, अप्रभावी ध्रुव हो। ये तो हमने अपने बिल्कुल कह रखा है। जो कोई हमारे साधना करेगा उसे बहुत ध्रुव देखने की ताकत चाहिए। ध्रुव देखने की ताकत नहीं होगी तो आप ऐसे बन के आओगे, मैं इतना बड़ा अधिकारी, और इनने हमें समझे नहीं कैसे। और मैं अरबपति सेठ हवाई जहाज से आया और इनने मेरी उतार दी। उतारेंगे भैया, हम पहले कह रहे उतारेंगे। कहाँ ध्रुव, कहाँ सेठ, कहाँ ध्रुव, कहाँ मोह, कहाँ ध्रुव, कहाँ क्रोधाधिक विकारी हुआ। उतार के इलाज तो आ ही देते हम। एक तो हम इनके पास इलाज करावे आए, इनने बुखार ही उतार था। अब
ये तो लिखवा रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं उसमें जो साधना करने आई है, पूरा फार्म है पूरा उसका। उसमें एक अंतिम लाइन है, आप किस स्तर तक अपने को सौंपने तैयार हो। बोल दी, हम तुम्हारे स्तर से आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम कह दो हमें भरी इज्जत सभा में नहीं कहना, कुछ तो नहीं कहेंगे, और क्या करेंगे। और कहोगे कि आप तो हमें भगवान बना लो, बाकी कछु करो। पहले ज़माने में कहते थे डॉक्टर साहब हड्डी हड्डी हमारी, चमड़ी चमड़ी तुम्हारी। बच्चों को स्कूल में भर्ती करते थे बच्चों को स्कूल में भर्ती करते थे, इसकी चमड़ी चमड़ी तुम्हारी, हड्डी हड्डी हमारी। मतलब इसका मतलब था कि यानी हाउ पढ़ाओ। यदि आपको मोह प्रिय होगा तो आप अकुला जाओगे, नकली इज्जत प्रिय होगी तो अकुला जाओगे। यही तो हमें सिखाना है, मोह टेस्ट कर। हम स्त्री नहीं, हम पुरुष नहीं, कहना कितना सारा है। आज आप पढ़ रहे, छूटे देहाध्यास तो, छूटे देहाध्यास तो कितनी बड़ी बात लिख दी उसके बाद। छूटे देहाध्यास तो है क्या, इसकी टीका लिखो। मोह पकड़ में आया, जरा देह की कोई बुराई कर दे बाबा, बस कर। भाई कर्म के उदय की सामग्री से करोड़पति हो, कर्म के उदय की सामग्री से पुरुष हो, कर्म के उदय की सामग्री से अच्छे बुरे हो, कर्म के उदय की सामग्री से अच्छी बुरी क्रियाएं करते हो। तो कर्म के उदय की सामग्री से अप्रभावी ध्रुव भगवान बता रहे हैं हम तो तुम्हें, और तुम भगवान की सुन के तो इधर उधर कर देते हो। बात तो सही है पंडित जी, हमारी इज्जत बनाए रखियो। तुम्हारी इज्जत कौन सी, ध्रुव की वाली, भगवान वाली, शाश्वत, या जो शरीर वाली। लेकिन सब आप तो समझते हो, हम भी समझते हैं, लोग तो नहीं समझते। तो फिर लोक में ही रहो तुम। अलौकिक पुरुषार्थ इसी का नाम है। लोग नहीं समझते तो अभी दिगंबर दीक्षा लेके चले जाते। लोग नहीं समझते, लोग को समझाने से दीक्षा नहीं आती, लोग को समझाने से पुरुषार्थ नहीं होता। भूल जाओ लोग को, लोक संज्ञा वोक संज्ञा भूल जाओ। दुनिया क्या समझेगी, हमें कैसे समझेगी, हम का बिगाड़ दी। शरीर को रोटी चाहिए, आत्मा को ध्रुव चाहिए, मतलब आनंद चाहिए। हो गया हमारा काम। तुम्हें जो समझे वो समझो, बोलो। तो इतनी ताकत पैदा करो, तब जाके तुम जीत पाओगे। और नहीं, इतनी सी दोस्त भी भरी सभा में कहते हैं कि झट लग जाए, पर नहीं, हमारे पीछे पड़ रहे। हम तुम्हें पीछे नहीं पड़ रहे, तुम्हें ऊंचा कर रहे, तुम्हारे ध्रुव भगवान को ऊंचा कर रहे, और जिनसे तुम नीचे गिर रहे हो उनसे हटा रहे। इतना सा दोष मिटा दोगे, भगवान बन जाओगे। अब देखो सुनने में कितनी सरल लगती है। जैसे मोह को हाजिर कराती ना, मैंने इसीलिए चर्चा उठाई कि लोग ये चाहते हैं कि हमारे भूतकाल के दोषों को आप छूना मत, और हम आपको बता भी नहीं सकते तो पूछना भी मत। और हम कह रहे हैं हमारी चर्चा यहीं से शुरू होगी, हमारी चर्चा यहीं से शुरू होगी, क्योंकि मोह ने पहले ही तंबाकू छिपा ली। शक्कर खाने से पहले मोह ने पहले ही तंबाकू छिपा ली। भूतकाल के पाप पूछना मत, और हम बताएंगे नहीं। आप याद भी मत दिलाना मोह की, आप तो जी का भगवान हूँ, आहा। तो भैया कोमा का इंजेक्शन नहीं है हमारे पास कि तो मैं भगवान हूँ, नाचते रहो, और होश में आए तो फिर वहीं की वहीं। नहीं, अप्रभावी देखना है तो मोह तो मना करेगा, ऐसी बातें मत बोलो, ऐसी बातें मत बोलो, ऐसे तो सुन ही नहीं सकते, लोगों को पता लग जाएगा। सब लिख के सॉल्व करो, ये है साधना। लिख के सॉल्व करो। मैं जितनी बातें इतने बोलता हूँ, मुझे भी पता है झगड़ा कहाँ कहाँ हो सकता है, लेकिन मेरे पास सबूत है। मेंटल लीडर हूँ, मैं भी नहीं बोल सकता था कुछ वर्षों पहले ये जो बातें इस तरह से कह रहा हूँ। मैं अब कह सकता हूँ, क्या दिक्कत है। एक बात तो बताओ, गटर अच्छी है कि 3 लोग का नाथ भगवान आत्मा हीरा है। गटर कितनी भी गंदी हो, हीरा थोड़ी छोड़ देंगे। ऐसे भूतकाल के पाप कितने ही गंदे हो, हीरा थोड़ी छोड़ देंगे। ये तो अपन हीरा छोड़ रहे हैं गटर की गंदगी चक्कर में। बिल्कुल समझना चाहिए ऐसे। मोह आपको भगवान नहीं बनने देगा। अरे भगवान बनना तो बहुत दूर है, एक सेकंड ही मुस्कुराने नहीं देगा। समझ गए? मोह को क्यों पहचाने, बहुत बड़ा उत्तर दे दिया। मोह को क्यों पहचाने? अप्रभावी अनुभव करने के लिए। और आप मोह का अनुभव कर रहे हो, अभी मोह को आत्मा मान रहे हो,
मोह को पुरुषार्थ मान रहे हो, कितनी कितनी गड़बड़ हो रही है। आई बात समझ आ गई भैया? वो विचार करना, समय हो गया। ओम नमः शिवाय। अभी स्वामी जी का सीढ़ी पर